हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। और ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बता दूं, ये वीडियो है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा, वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर मैं करा रहा हूँ दो पार्ट में। पहले पार्ट में एल्डिहाइड एंड कीटोन चल रहा है और दूसरे पार्ट में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा, ठीक है। तो ये इसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की वीडियो नंबर 5 है, और इसमें आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो सभी हम देखने वाले हैं। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें जनरली जो रिएक्शन सबसे पहले आती है वो आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मैंने कल भी इसमें एक मैकेनिज्म बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। उसका वीडियो नंबर 4 देख सकते हैं कि वो कैसे होती है, ठीक। आज मैं दोबारा से उसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उसमें एक चीज़ खास ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिएक्शन होती है ये कार्बोनिल ग्रुप के कारण होती है, ठीक है। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो कहाँ होता है? कार्बोनिल ग्रुप के कारण, ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी है, सेम कीटोन में भी है, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता कैसे है, उसका क्या मैकेनिज्म है, यही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बताने वाला हूँ। तो इसके दो स्टेप होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है रिएक्शन, ये दो स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 1, the positive charge carbon of the carbonyl group is readily attacked by the electron rich nucleophile and form an intermediate। ये कह रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है ना कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल का उस पर अटैक होता है, ठीक है। और उस अटैक के बाद बनता है एक इंटरमीडिएट। ये जो स्टेप होता है ये स्लो है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, यानी कि उसी रिएक्शन का कंटिन्यूअस, ठीक है। द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इज अटैक बाय इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल जनरली H पॉजिटिव। फिर जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन होता है उस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जनरली H पॉजिटिव का अटैक होता है, ठीक है। और ये स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप। तो अब हम एक जनरल एग्जांपल के साथ इसे देखने वाले हैं कि कैसे रिएक्शन होती है और क्या हमें लगभग फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में सेम होता है, और इस कार्बोनिल ग्रुप का जो नेचर होता है, ठीक है, वो थोड़ा पोलर नेचर होता है। अब पोलर क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ये इस जो बीच में डबल बॉन्ड है इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको थोड़ा अपनी ओर डिस्प्लेस कर लेता है, जिसके कारण इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पे। ये कंडीशन इस कार्बोनिल ग्रुप को क्या करती है? पोलर बनाती है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी पॉजिटिव चार्ज पर कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक कर लेता है, ठीक है। और ये जो दो बॉन्ड हैं अलग, ये एज इट इज रहेंगे, इन पे अभी कोई फिलहाल रिएक्शन नहीं हो रही है। सपोज यहाँ पर मान लेते हैं कोई एल्किल ग्रुप ए लगा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, या बी कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। कीटोन में दोनों जगह एल्किल होते हैं और एल्डिहाइड में एक जगह एल्किल होता है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं कि कोई न्यूक्लियोफाइल आया, जैसे लाइक NU, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का सिंबल हो गया। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको चाहिए एक पॉजिटिव सेंटर, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटर हमारे पास कहाँ है? यहाँ कार्बन के ऊपर है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? वो अटैक करेगा सीधे कार्बन पर, ठीक। अब ये कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये कार्बन से जुड़ जाएगा। अब ये कार्बन से जुड़ गया तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल में अटैच दिखा सकता हूँ, चाहे आप ऊपर दिखाओ चाहे नीचे, कोई मैटर नहीं करता। और ऑक्सीजन के ऊपर जो ये लोन पेयर चला गया इसके कारण ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो फिलहाल ये वाला प्रोडक्ट बना जिसमें ए और बी अभी सेम है, ठीक। ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है। फाइनल प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि अभी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं हुई। वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बैठा हुआ है लोन पेयर को, अभी उसकी वैलेंसी जो है वो पूरी नहीं हुई, ठीक। ये जो स्टेप है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट है और ये स्लो स्टेप है। स्टेप नंबर 1 स्लो स्टेप, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक। अब चलते हैं आगे कि अब क्या करना। अब इसका करना है हमें एसिडिफिकेशन, ठीक है। और एसिडिफिकेशन में हम कोई भी एसिड इसके साथ कराते हैं, ठीक है। ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप फास्ट। अब क्या होगा? ये जो H पॉजिटिव आता है, ठीक है, या कोई भी एसिड जो होता है उसमें से जनरली H पॉजिटिव क्या करता है? ऑक्सीजन पे अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर होते हैं और H पॉजिटिव के पास और क्या होता है? H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है। तो ये चल बनाता है OH और साथ में
न्यूक्लियोफाइल जो है वो जुड़ा हुआ रहता ही है। तो ये हमारा जो है इस पूरी रिएक्शन का यहाँ से लेके यहाँ तक का ही फाइनल प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं एडिशन प्रोडक्ट, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट आता है। अब इस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर नाम क्या होगा, देखिए इस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर नाम क्या होगा, उसमें एक अल्कोहल तो जरूर होगा, फिर जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका नाम होगा, और जो भी कार्बन के साथ ए और बी की पोजीशन पे जुड़े हैं उनके अकॉर्डिंग इसका नाम बनेगा, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सभी रिएक्शन में, इन सभी में बस यही करने वाले हैं कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है उसे जोड़कर देखेंगे और देखेंगे क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है वो आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। किसकी आती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रेंस। देखिए इन्होंने बताया क्या बनता है, साइनोहाइड्रेंस बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन भी दो ही स्टेप में होगी। पहला स्टेप जिसमें एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और मतलब इंटरमीडिएट बनेगा और फाइनल फिर प्रोडक्ट बनेगा। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अ बेस। इस रिएक्शन में जो कैटलाइज्ड है वो क्या होगा, वो एक बेस होता है। कोई भी बेस ले लीजिए जिसमें OH प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले जो HCN है, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा इनटू द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस में से है OH, ठीक है, और ये OH क्या करता है, HCN से H ले लेता है, ठीक है, और CN रह जाता है अकेला और H2 बनता है। अब ये जो कार्बन होता है इस पे इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर होता है जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो CN है हमारा, यहाँ पर ये ही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है और ये ही जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन देखते हैं। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और अटैक करने के लिए कौन आ रहा है, CN आ रहा है, ठीक है। CN में से C आ रहा है, कार्बन पे लॉन पे आ रहा है तो कार्बन ही जा रहा है इसकी तरफ, ठीक। अभी कार्बन कहाँ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास नेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये जाएगा इस वाले पॉजिटिव वाले कार्बन के पास। तो ये जो एडिशन होगा वो यहाँ पर होगा और ये जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यहाँ से जो हमारा स्टेप में, अभी फर्स्ट स्टेप में जो हमारा प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा बना है कि CN इस पर जुड़ गया और ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर रहेगा। ये हमारा अभी फिलहाल इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट हमारा बना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं क्या, इसका हम किसी भी एसिड की प्रेजेंस में इसमें रिएक्ट कराते हैं। तो क्या होता है, ये जो H पॉजिटिव होता है एसिड में से, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है H पॉजिटिव जनरली वो जुड़ जाता है ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे जुड़ने के कारण CN और ऑक्सीजन में बनता है OH। इस वाले प्रोडक्ट ये हमारा आया यहाँ पर फाइनल एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, ये इस रिएक्शन का फाइनल एडिशन प्रोडक्ट आया। अब इसमें दो ग्रुप है, एक तो सियानो और एक OH। तो इस वाले प्रोडक्ट को हम कहते हैं सियानोहाइड्रेन्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए C की जगह, जो C के साथ दो एम्प्टी बॉन्ड मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, आप उस पर कोई भी एल्किल सीरीज लगा सकते हो, ठीक है। एल्किल सीरीज दोनों जगह लगा सकते हो, एक जगह एल्किल एक जगह हाइड्रोजन लगा सकते हो एल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये इसका सिंपल एक तरीका था करने का, ठीक है, कि HCN का एडिशन कैसे होता है, ठीक। चलते हैं फिर अगला हम देखते हैं। अगला है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन हो रहा है, ठीक। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये कह रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं NaHSO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में वही हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि इसमें कैसे रिएक्शन होगी। तो इसमें सबसे पहले तो वही कार्बोनिल ग्रुप एडिशन हो रहा है किसका, NaHSO3 का, ठीक, ओके। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, वो होता है इसमें ऑक्सीजन, ठीक। तो ये जो टूटता है ये कुछ अलग तरीके से टूटता है, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो एडिशन प्रोडक्ट, जो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ना, वो बनता है ये Na, O के साथ तो जुड़ता है Na, ठीक है, और एक बनता है SO2H, SO2H। इसे हम SO3H भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इस तरह इसलिए लिखा है ताकि ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से लिखा है। अगर मैं SO3H लिख देता तो आप समझते कि सल्फर जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इस तरह लिखा तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिससे एक प्रोसेस होता है एक्चुअली, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या करते हैं, प्रोटॉन
ट्रांसफर करते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब है कि जो हाइड्रोजन होगा वो तो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और सोडियम आ जाएगा इस वाले ग्रुप पर, ठीक। तो यहाँ से जो फाइनल हमारा बनता है वो बनता है OH और OSO2Na, ये बनता है और इसी को हम कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में ये बनता है सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक। तो ये रिएक्शन का इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने अब तक देखा हुआ लगभग हर चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है, इससे रिलेटेड रिएक्शन आ ही रही है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, छोटी सी चीज़ है RMgX, शॉर्ट में RMgX। R की जगह क्या हो सकता है, R की जगह कोई भी एल्किल या फिर एरिल आ सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पर फिक्स है विच इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम, एक मेटल है, ठीक है। और X क्या है, X होता है हेलोजन, ठीक है। और हेलोजन में क्या हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं, ठीक है। ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तीनों चीज, ठीक। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कराने किस में, वही एल्डिहाइड और कीटोन में, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप पे। सो द कार्बोनिल ग्रुप एड्स ऑन टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव एल्कोहल्स। तो देखिए यहाँ से आपको दोनों चीज का बिल्कुल फाइनल आंसर मिला कि जो कार्बोनिल ग्रुप है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। पहले तो बनेगा एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पे हमें मिलता है अल्कोहल, ठीक। In this reaction, the alkyl or the aryl group of the Grignard reagent is transferred to the carbon atom of carbonyl group. ये कह रहे इस रिएक्शन में खास बात है कि जो ये एरिल या एल्किल ग्रुप होता है या एरिल ग्रुप जो होता है ना, वही जो कार्बन एटम है कार्बोनिल ग्रुप का उस पर जाता है। MgX में से कुछ नहीं जाता, एल्किल या एरिल ग्रुप यानी जो R है वो जाता है। एंड मैग्नीशियम हैलाइड एड्स टू ऑक्सीजन एटम, और जो मैग्नीशियम हैलाइड है वो ऑक्सीजन एटम पे जुड़ता है, ठीक। तो ये इन्होंने बताया है कि रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो ये हमारा कार्बोनिल और RMgX अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब इन्होंने कहा जैसे कि एल्किल और एरिल ग्रुप जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो कहाँ जुड़ता है, वो कार्बन एटम पे जुड़ता है कार्बोनिल ग्रुप के। तो यानी कि जो R है ये जाएगा इस पे C पे, ठीक। तो ये जब C पे जाएगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा MgX, ठीक, और इसके साथ जुड़ गया R, ये बन गया। ये हमारा एक तरह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है। ओके, क्या बना है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है। अब ये कह रहे हैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पे H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराने में इनटू द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, H2O के साथ रिएक्शन कराने में जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है। देखिए अब यहाँ जो ये H2O है, ठीक, इसको क्या मैं HOH लिख दूं, ठीक, लिख सकता हूँ। अब इसमें से जो H होता है वो तो जाता है ऑक्सीजन पे, ठीक, और ये बॉन्ड टूट जाता है और Mg के साथ चल जाता है OH, ठीक। तो अब इसको देखिए ये कुछ ऐसे बनता है OH R एज इट इज प्लस Mg के साथ X एज इट इज और साथ में जुड़ जाता है एक और OH जो कि हमें वाटर से मिला ये वाला, ठीक। तो ये चीज़ बनती है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। और हम देख सकते हैं इसमें अल्कोहल OH के अलावा कोई भी ग्रुप नहीं है, तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या होगा, कोई ना कोई अल्कोहल होगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, ठीक। अब मैं इस रिएक्शन में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की जगह मैं कोई ना कोई जो चीज़ें हैं वो लिख के बता देता हूँ, एल्किल या एरिल ग्रुप रख करके इन रिएक्शन को बता देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं फिर करते हैं। लाइक इस बार मैं ले रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। चलिए CH3 नहीं लेते, पहले मैं इसमें स्टार्टिंग से ही करता हूँ, ठीक है। दोबारा से लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी H लेता हूँ और यहाँ पर भी H लेता हूँ। ये है क्या, ये एक्चुअली इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड है एक फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मेथनॉल। तो मेथनॉल की जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता हूँ जिसमें मैं रखने वाला हूँ CH3 छोटा सा एल्किल ग्रुप, और Mg और X की जगह मैं रख लेता हूँ Br, ठीक है। X मतलब हेलोजन है तो मैंने Cl या Br में से Br रख लिया, ठीक। तो अब हमें ये पता लगा था जो ये CH3 होता है ये तो जाएगा कार्बन पे, तो ये वाला H एज इट इज कार्बन, H एज इट इज। ये वाला कहाँ गया, ये CH3 तो गया किस पे, इस कार्बन पे,
ठीक है, ये CH3 चला गया और ये जो MgBr होता है ये जाता है ऑक्सीजन पे, तो ऊपर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे MgBr। आई होप कि यहाँ तो ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ये हमारा है क्या, ये हमारा इंटरमीडिएट बना है, ये हमारा क्या बना है, इंटरमीडिएट। अब इसी का हाइड्रोलाइसिस कराने पे HOH की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में एसिड के साथ रिएक्शन, यानी हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या होता है, ये जो H है ये तो जाता है ऑक्सीजन पे और ये जो OH है वो जुड़ जाता है MgBr से। ठीक, तो यहाँ पर होगा HCH, ठीक, और ये बनेगा OH CH3 जो हमें यहाँ से मिला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से YZS, और फिर Mg के साथ Br उसका एज इट इज है और यहाँ से जुड़ गया वाटर में से OH। ठीक, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, ठीक है, तो हमें जो अल्कोहल मिला वो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड से हमें कौन सा अल्कोहल मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, 1 डिग्री अल्कोहल। अब फॉर्मेल्डिहाइड तो था जब दोनों तरफ हाइड्रोजन था, अब एक तरफ CH3 आ जाए, C डबल बॉन्ड हो और इधर H ही रहे यानी एल्डिहाइड ही रहे, ठीक है, तब क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ CH3 की जगह कोई और बड़ा ग्रुप लगा लूँ तब भी देख लेते हैं। चलिए C2H5 लिख लेते हैं और MgBr लिख लेते हैं। ठीक, तो अब क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ CH3 है तो CH3 एज इट इज, C एज इट इज, H एज इट इज, ठीक, ये तो एज इट इज रहे। अब हमें पता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा MgBr जुड़ेगा, ठीक, और ये जो C2H5 है कार्बन से जुड़ेगा, ये हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है। ठीक, इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पे यानी वाटर HOH की रिएक्शंस कराने में किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे और OH जो है MgBr के साथ। सो CH3 CHOH और C2H5 एज इट इज, ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया और साथ में जो बाय प्रोडक्ट निकला है वो निकला है Mg के साथ Br और Br के साथ OH, ये निकला है। खैर हमें ये देखना है। अब हम ये देख सकते हैं, हम लेके चले थे एसिटाल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड लेके चले थे, कोई भी एल्डिहाइड आप इसकी जगह लेके चल सकते हो क्योंकि H फिक्स हो जाएगा, यहाँ CH3 की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप बड़ा हो सकता है, कोई भी एल्डिहाइड। ठीक है, ये वाला था एथेनॉल, ओके, या एसिटाल्डिहाइड। ठीक, अब हम ये देख सकते हैं इसमें OH जो है यहाँ जुड़ा है और इस कार्बन से जिस पे OH जुड़ा है दो कार्बन अटैच है, दो कार्बन सीरीज अटैच है, एल्किल ग्रुप अटैच है, एक CH3 और एक C2H5। हालांकि C2H5 बड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन जिस पे OH है उससे केवल दो ही कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे। ठीक, तो ये वाला जो बना है वो बना है 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बना है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो हम ये देख सकते हैं कि एल्डिहाइड में हम कोई सा भी यूज करें हमें 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलता है। फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, फिर बाकी जो एल्डिहाइड है उन सबसे 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, लेट सपोज कि अगर हम कीटोन यूज करते तो हमें क्या मिलता। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसे भी बना के देख लेते हैं और यहाँ CH3 ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कीटोन हो गया, इसका नाम है एसीटोन। प्लस इस बार मैं लेने वाला हूँ CH3 Mg और Cl रखने वाला हूँ। ठीक, ओके, तो मैं फिर कह दूँ Cl और Br की जगह आप रख सकते हो, दोनों में से कुछ भी रख लो। CH3 की जगह C2H5 रख लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, बेंजीन नहीं रख लो। ठीक है, तो यहाँ ये CH3 और C और CH3 हमने देखा कि ये पार्ट एज इट इज रहता है। ठीक, चेंज हो रहा है वो डबल बॉन्ड के साथ वाले ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन बॉन्ड रह जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और नीचे वाले पे जुड़ जाता है CH3 कार्बन पे। ठीक, फिर इसका वही सेम हाइड्रोलाइसिस कराओ HOH और एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो CH3 हो जाएगा C और CH3, अब इस वाले पे OH आ जाएगा और नीचे वाले पे CH3 आ जाएगा, प्लस Mg के साथ Cl और Cl के साथ एक और OH। अब ये जो बना है आप ये देख सकते हैं, जिस पे हमारा OH कनेक्टेड है, जिस पे हमारा अल्कोहल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन से, इस वाले कार्बन से, स्टार वाले कार्बन से तीन साइड क्या है, कार्बन सीरीज अटैच है, यानी कि 3 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, तो ये जो रिएक्शन है, अब आप खुद सोचिए, ये जो रिएक्शन है हमें इस रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमने रिएक्टेंट क्या लिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी दूसरा कोई एल्डिहाइड लोगे 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन लोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल। इस चीज़ को नोट कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं फिर हम वापस अपनी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मैंने पूरा डिटेल में बताया और अब की बार मैंने जो कार्बोनिल ग्रुप थे उनके साथ बाकी चीज़ें भी रखकर बताई है। तो ये जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, एडिशन ऑफ अल्कोहल। देखिए एडिशन ऑफ अल्कोहल भी क्या है, एडिशन ऑफ अल्कोहल भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको भी समझेंगे आप। ठीक,
एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ये कह रहे हैं एल्डिहाइड जो होते हैं वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। ध्यान देना, यहाँ केवल एल्डिहाइड की बात हो रही है। एल्डिहाइड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस विच इज इन ड्राई स्टेट एंड फर्स्ट फॉर्म हेमी एसिटल। पहले एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हेमी एसिटल, विच कंटेन बोथ एन ईथर एंड एन एल्कोहल ग्रुप। हेमी एसिटल कौन सा होता है? हेमी एसिटल वो होता है जिसमें एक ईथर ग्रुप होता है साथ में एक एल्कोहल ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। एंड क्योंकि ये इंटरमीडिएट है सो इट इज अनस्टेबल एंड इमीडिएटली रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म स्टेबल एसिटल। ये कहने ये अनस्टेबल होता है और तुरंत से एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके स्टेबल एसिटल बनाता है। स्टेबल एसिटल होता है डाई एल्कोक्सी एल्केन, यानी इसमें दो ईथर के ग्रुप होते हैं, ठीक है। पहले वाले में एक ईथर एक एल्कोहल होता है, इसमें दोनों भी ईथर होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन बहुत ही अच्छी है, इजी है, कोई टिपिकल नहीं है जैसे आपको पढ़ने में लगा, ऐसा नहीं है, ठीक। चलिए फिर शुरू करते हैं। एल्डिहाइड की बात हो रही है तो एल्डिहाइड में क्या हो गया कि भाई हमारे पास जो C डबल बॉन्ड O है उसके एक साइड H फिक्स कर दो और दूसरी साइड में CH3 रख लेता हूँ क्योंकि अब एल्डिहाइड ही लेना है, ठीक। और इसकी रिएक्शन हम एल्कोहल से कराने हैं तो एल्कोहल लेते हैं C2H5OH, ठीक, ये ले लेते हैं। अब मुझे बताइए ये जो प्रोडक्ट टूटेगा ये कैसे टूटेगा, कहाँ कौन जाएगा, इसमें से कौन सा मैं न्यूक्लियोफाइल लूँ, कहाँ से न्यूक्लियोफाइल लूँ, इस चीज़ को भी समझिए। आपको न्यूक्लियोफाइल की पहचान होनी चाहिए अगर आप कोई चीज़ तोड़ रहे हैं, ठीक। मैं ये कह देता हूँ इतना जो है ये मेरा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक। और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल सेंटर होगा वो होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन C2H5 के मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन जो है C2H5 के साथ पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल के जैसे वर्क करेगा, ठीक है। इस चीज़ को नोट कीजिएगा। अब जब ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल की जैसे वर्क करेगा तो ये कहाँ जाके अटैच होगा, ये सीधे-सीधे कार्बन पे अटैच होगा, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है CH3 CH, ये एसिड, ठीक। और कार्बन से हमारा जुड़ जाएगा O C2H5 और ये जो दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारा OH बन जाएगा हाइड्रोजन को गेन करके, ठीक। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो मैंने नीचे लगाया है और जो ये O C2H5 जुड़ा है ये मैंने ऊपर की साइड दिखाया है, ठीक है। मैं लाइन खींच देता हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी तो आपने कहा सर C2H5 अगर Mg होगा तो हमने C2H5 निकाला था, लेकिन अब अगर हमने C2H5 को ऑक्सीजन के साथ लगा दिया तो हमने ऑक्सीजन के साथ निकाला, C2H5 नहीं निकाला, क्यों? देखिए C2H5 जब मैग्नीशियम के साथ था तो मैग्नीशियम पॉजिटिव मेटल है और C2H5 अकेला बचता है जो नेगेटिव पार्ट है, तो C2H5 गया था। और C2H5 अगर ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पूरे को साथ लेके जाएगा, ठीक। खैर ये बात तो मैंने बता दी। अब ये जो पार्ट बना है जिसमें एक ईथर ग्रुप है, ये वाला ईथर है, ठीक है, और नीचे वाला एल्कोहल है, इस वाले प्रोडक्ट, इस वाले इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं? इस वाले इंटरमीडिएट को ही हेमी एसिटल कहते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं, ठीक। अब इस हेमी एसिटल, ये जो हेमी एसिटल होता है ये अनस्टेबल होता है। कैसे होता है? अनस्टेबल, देखिए जितनी भी डिटेल्स है वो सब बता रहा हूँ, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की बात मतलब ये है कि ये तुरंत से दूसरे एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ यानी C2H5 के साथ फिर से रिएक्ट कर लेता है, ठीक। और इसमें भी क्या होता है, ये जो OH ग्रुप होता है इसकी जगह C2H5O जुड़ जाता है, तो ये बनता है CH3CHO C2H5 एज इट इज जैसे पहले था और नीचे भी आ जाता है C2H5, ठीक। और प्लस हो जाता है इसमें H2O निकल जाता है। अब ये जो बना है इसमें आप देख सकते हो इसमें दो ईथर ग्रुप हैं, ठीक है। और इसलिए इस टाइप के प्रोडक्ट को हम कहते हैं डाई एल्कोक्सी एल्केन। क्या कहते हैं? डाई एल्कोक्सी एल्केन। लेकिन हम इसका नाम लिखेंगे, हम इसका नाम क्या लिखेंगे? देखिए भाई ये भी C2H5O है, ये भी C2H5O है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ डाई एथॉक्सी, डाई एथॉक्सी लिख सकता हूँ क्योंकि C2H5O एथॉक्सी होता है, ठीक। और दो है तो डाई लिख दिया। और अब ये देखिए ये जो C और CH3 है ये है हमारी इथेन, तो इस प्रोडक्ट का नाम है डाई एथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो आई होप कि रिएक्शन तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आप एक बार इसे अपने आप करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ एल्डिहाइड से अल्कोहल की रिएक्शन थी, कीटोन नहीं था। अब कीटोन अगर हमें लेना है तो क्या होगा? देखिए कीटोन्स के लिए ये कह रहे हैं कीटोन्स रिएक्ट विद एथिलीन ग्लाइकोल। कीटोन जो होता है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, अकेले OH वाले के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है एथिलीन ग्लाइकोल के साथ, यानी जिसमें दो जो है अल्कोहल ग्रुप होते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। वही into the presence of HCl gas dry and first form cyclic product known as ethylene glycol ketone। और इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है cyclic product बनता है ethylene glycol ketones और बाद में केवल cyclic ketones में बदल जाता है।
ठीक है, चलिए फिर रिएक्शन देखते हैं। अब कीटोन है तो कीटोन का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बोनिल है ग्रुप उसके दोनों ओर कार्बन सीरीज या एल्किल सीरीज, ठीक। और इस पे हम रिएक्ट करा रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल होता है OH CH2 CH2 OH, ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल। इसे कॉमनली ग्लाइकोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ओके। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कीटोन है। तो अब इसमें एडिशन कैसे हुआ, देखिए इसके एडिशन में ना एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा ऐसे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और फिर ये इसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हुए, ठीक है। तो इसमें से क्या निकला, वाटर निकला और CH3 CH3। अब ऑक्सीजन ऊपर वाला CH2 फिर CH2। अब नीचे वाले में तो ऑक्सीजन गायब हो गया क्योंकि वो तो चला गया वाटर के साथ, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन जो था वो जुड़ गया यहाँ पे। तो इस तरह से एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और इस साइक्लिक प्रोडक्ट का क्या नाम है, इस साइक्लिक प्रोडक्ट का नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल केटल्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट है और साथ में क्या निकल जाता है H2O, यही हमारा इसमें प्रोडक्ट बनता है। तो आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी यहाँ तक, ठीक है। अब जो हमने अभी तक रिएक्शन किया उसमें हमने 4 चीज़ों का एडिशन देखा है, ठीक। अगले चलता है 5वीं चीज़ पर। 5वीं में क्या है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये कह रहे हैं अमोनिया का एडिशन है और अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स है उनका एडिशन है, ठीक है। तो दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको केवल अमोनिया का एडिशन बता देता हूँ, फिर डेरिवेटिव्स का एडिशन बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये कह रहे हैं दोनों में हो जाएगा, कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन्स में दोनों में हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल दस कैटलाइज्ड बाय एसिड। ये कहते हैं जो रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ एडिशन के रिवर्सिबल होती है, इसलिए इसमें हम इसे एसिड के साथ कैटलाइज करते हैं, इसमें जो एसिड होगा वो एज ए कैटलिस्ट यूज होगा, ठीक। तो चलिए फिर हम करते हैं ये वाली रिएक्शन। तो इसमें हम वही कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए बना सकते हैं, ठीक। मैं करा रहा हूँ इस पे NH3 का एडिशन और NH3 को मैं ऐसे लिखूंगा HNH2। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा HNH2, ठीक, अमोनिया को, ओके। NH3 अमोनिया को मैंने ऐसे लिखा है। अब क्या होगा, अब ये सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें जो H है वो तो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ये जो NH2 है वो जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। ये जुड़ गया। अब इसका इसका दोबारा से क्या होगा, इसमें दोबारा से रिएक्शन होगी, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के लिए। और होगा कि ये OH जो है वो निकल जाएगा यहाँ से और एक हाइड्रोजन साथ ले जाएगा, यानी कि OH भी जाएगा और NH पे से एक हाइड्रोजन भी जाएगा। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH बनता है और साथ में बनता है H2O। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं इमाइन। क्या बनता है, इमाइन। सो कार्बोनिल पे अमोनिया के एडिशन से बनते हैं इमाइन, ठीक। ये तो हो गया। अब ये कहना है कि इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं H2 NH2Z। यहाँ पर देखिए मैंने इसको भी तो H को क्या लिखा था, एज इट इज लिखा था Z, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक H की जगह पे Z लगाने वाला हूँ, C डबल बॉन्ड O प्लस। अब देखिए N, एक तो H में एज इट इज लिखूंगा, फिर एक लिखूंगा NH और फिर Z। अब क्या होगा, ये जो H है ये ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O, एक OH जुड़ गया और नीचे आया NH और साथ में Z। ये Z क्या है, एक्चुअली Z का मतलब कोई भी डेरिवेटिव Z की जगह हो सकता है, कोई बेंजीन रिंग हो सकता है, OH हो सकता है और कोई और दूसरा ग्रुप हो सकता है, NH2 ही हो सकता है दूसरा। तो ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है Z की जगह। तो जितनी भी अब बाकी जो रिएक्शंस आएंगी उसमें Z की जगह पे आप जो भी वो कहे वो आप लिख सकते हैं, वो अमोनिया का डेरिवेटिव्स कहलाता है, ठीक है। और जो भी कुछ होगा मैं बता दूंगा, फिर से वही होगा। फिर से क्या होगा, ये जो OH है वो निकल जाएगा, साथ में एक हाइड्रोजन ले जाएगा इसका, ठीक है, और H2 निकल जाएगा। अब H2O जब निकल जाएगा तो जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ेगा और हाइड्रोजन तो चला ही गया, अब केवल इस पे बचा Z। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है और H2O। अब Z डिपेंड करेगा कि इस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, Z पे, क्योंकि Z ही उसका मेन डेरिवेटिव्स है, ठीक। आई होप कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये रिएक्शन जो है एसिड कैटलाइज्ड है तो हम यहाँ H प्लस जरूर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल, तो एसिड कैटलाइज्ड होती है।
चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो Z है उसका क्या क्या हो सकता है, उसका रिएजेंट नेम क्या होगा, कार्बोनिल डेरिवेटिव्स क्या बनेगा और फिर प्रोडक्ट नेम क्या होगा। कार्बोनिल डेरिवेटिव्स का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर ये क्या बनेगा, ठीक है, इसका मतलब है कार्बोनिल डेरिवेटिव्स। तो चलिए अगर मैं Z की जगह पर कोई भी एल्किल ग्रुप रख देता हूँ यानी कि R, ठीक है, तो इस रिएजेंट का नेम यानी कि क्योंकि NH के साथ होगा तो इस रिएजेंट को कहते हैं अमाइन। क्या कहते हैं, अमाइन, ठीक। और आपका जो कार्बोनिल डेरिवेटिव्स बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड N, और N के साथ Z की जगह पे क्या है, R है तो R जुड़ गया। और प्रोडक्ट नेम, अब जो इसका फाइनल प्रोडक्ट नेम होगा उसका हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। इसका एक एग्जांपल देखिए, सपोज यहाँ पे R की जगह पे ना CH3 होता, फॉर एग्जांपल CH3 होता, ठीक, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अमाइन ही बोलते कोई भी, ठीक है, मिथाइल अमाइन इसे हम बोल सकते थे अगर ये अमोनिया के साथ जुड़ता, ठीक। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाता वो कुछ ऐसे बनाता NCH3, तो हम इसे मिथाइल इमाइन बोलते, क्या बोलते, मिथाइल इमाइन, ठीक, ये हमारा बन जाता। ओके, अब ये तो हमारा पहली था जड़ की जगह पे। दूसरा हम लिख सकते हैं OH। अब OH है और NH भी साथ में है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम, हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम बोलते हैं। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट आपको बनेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, N के साथ में OH हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम केवल होगा ऑक्साइम। तो जब OH वाला NH2 जुड़ता है तो बनता है ऑक्साइम। तीसरा, अगर हम जड़ की जगह पे लगा दें NH2 ही लगा दें, ठीक है, तो अब इसको क्या नाम है, इसको कहते हैं हाइड्रोजीन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजीन। तो C डबल बॉन्ड O N और जड़ की जगह पे अब लग गया NH2, ये बना। तो ये जो प्रोडक्ट होता है इसका नाम होता है हाइड्रोजॉन, ठीक। अब मैंने कहा था NH2 की जगह आप कोई बेंजीन रिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि NH और एक H की जगह पे क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग लगा दिया, ठीक है। और इसका ये कह रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्ट का नाम है, फिलहाल रिएक्टेंट का जो नाम है वो है फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट वही C डबल बॉन्ड N, और जैसे NH2 की जगह ये आया NH और बेंजीन रिंग तो वही हम बना देंगे NH और फिनाइल, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजॉन। तो ये सारी चीज ये है कि अगर हमने NH2 में जो Z लिया है, Z की जगह पे अगर ये सब जुड़ता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो मैंने बताए हैं ये सब जुड़ता है, तो उनमें Z की जगह पे ये आ जाएगा रिएक्शन के बाद, ठीक। यानी कि ये फाइनल आपके आंसर आ जाएंगे ये वाले, और इनके नाम हो जाएंगे ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइन यानी कि मिथाइल अमाइन लाइक ऑक्साइम, अगर OH है तो NH2 है तो हाइड्रोजोन, NH के साथ बेंजीन है तो फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। और कुछ है तो वो उसका नाम उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। आई होप कि अमोनिया की ये रिएक्शन जो है ये तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब एक रिएक्शन होता और आती है, ये भी किसकी है, ये जो रिएक्शन है ये भी है एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, ठीक है, रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थाइनल क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर ये तो उसकी थी अल्कोहल वाले की, जी बिल्कुल अल्कोहल वाले की थी, और ये रिएक्शन इसमें भी काम करेगी क्योंकि ये रिएक्शन ऑक्सीजन से रिलेटेड होती है, ठीक है। So aldehyde and ketones give jam dihalide, geminal dihalide on reaction with these reagent। ये कह रहे हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से या थाइनल क्लोराइड दोनों से किसी से भी रिएक्ट करके जेमिनल डाइहैलाइड देते हैं। अब जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब है वे डाइहैलाइड इन विच both halides attached to same carbon, attached to same कार्बन, ठीक है। जब दोनों के दोनों जो होंगे वो किस पे होंगे, सेम ही कार्बन पे होंगे, एक ही कार्बन पे होंगे। अब उसमें टर्मिनल वाला भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और साइड में भी हो सकता है, लेकिन होगा एक ही कार्बन पे, तो उसे हम कहेंगे जेमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक। तो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम पहली रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ, ठीक है। तो PCl5 के साथ चलिए रिएक्शन लिखते हैं एल्डिहाइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब मैंने इस तरह से लिखा और रिएक्शन करा रहा हूँ PCl5 की। तो इन्होंने हमें कहा है कि जेमिनल डाइहैलाइड बनता है। जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब कि भाई दो हैलोजन इस पे जुड़ रहे हैं। अब दो हैलोजन जुड़ेंगे यानी कि ऑक्सीजन हटेगा तभी दो बॉन्ड खाली होंगे और कार्बन पे दो जुड़ेंगे, तो ये बनता है CH3 C, एक Cl यहाँ से और एक Cl यहाँ से, यानी ऑक्सीजन हटा के दो बॉन्ड की जगह दो Cl जुड़ गए शॉर्ट में याद रखने के लिए, और साथ में बनेगा POCl3, ठीक है, फास्फोरस ऑक्सी
ट्राइक्लोराइड, ठीक। और ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा है, डाई हैलाइड है, ठीक है। या आप इसे कह सकते हैं 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो रिएक्शन थी किसके साथ थी, ये थी PCl5 के साथ। अब हम देखते हैं थाइनल क्लोराइड के साथ। थाइनल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। लेकिन इसके लिए मैं लिखूंगा कीटोन, आप एल्डिहाइड लिख के भी कर सकते हो। देखिए मैंने कीटोन बना दिया यहाँ पे। कीटोन में क्या होता है, CO जो होता है कार्बोनिल, उसके दोनों साइड कार्बन सीरीज, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा है दोनों साइड, ठीक है। और रिएक्शन करा रहा हूँ SOCl2 से। तो इसमें भी क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये हटेगी, 2 बॉन्ड खाली होंगे, दोनों पे क्या जुड़ जाएगा, Cl2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो CH और एक Cl ऊपर की साइड दिखा देते हैं और एक साइड नीचे, और CH3 एज इट इज प्लस बनेगा SO2। तो ये बनेगा। अब ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब आप ये देख सकते हो कि इसमें जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन हो, चाहे ये अकेले वाला किनारे वाला हो, ठीक है, दोनों पे जो क्लोरीन है वो एक ही कार्बन पे अटैच हुए हैं। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। और अगर कभी अल्कोहल में आ जाए और अल्कोहल भी सेम कार्बन पे, तो उसे जेमिनल अल्कोहल बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेमिनल जो है एक सब्स्टिट्यूटेड है, और ये बताता है कि जो कार्बन है, अगर कोई चीज़ सेम ही कार्बन पे है 2 बार तो उसे जेमिनल बोलते हैं, अगर अलग अलग कार्बन पे होते हैं तो उसे विसिनल बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक की जो रिएक्शंस हैं, जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, वो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, ठीक है, इनटू द कमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। ये जो है यहाँ तक के हो गए, अगली वीडियो जो आएंगी रिएक्शन की आएंगी, तो उन्हीं वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। बाय।